नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। जैसे कहा जाता है कि सरकार भी झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सरकार को भी कभी कभी अपने आदेश वापस लेने पड़ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा संविधान हमें कितनी ताकत देता है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ नाइंसाफी हो और हम अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संघर्ष करें तो अच्छे अच्छे लोगों को हमारे सामने झुकना पड़ सकता है। दरअसल ये मामला है कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का, जिन्होंने 7 महीने में तीसरी बार सीएमओ पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच विवाद चल रहा था और वो विवाद इतना बढ़ गया था कि बाद में उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए और बाद में उनको शासन ने सस्पेंड कर दिया था। और जिसके बाद सीएमओ साहब अपने सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने न केवल उनका सस्पेंशन रद्द किया बल्कि उनकी पोस्टिंग कानपुर में ही बहाल करी। जब सीएमओ हरिदत्त नेमी कानपुर पहुंचे, उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया तो जो नए सीएमओ थे वो भी वहां पर आ गए और 2 दिन तक वहां पर एक ड्रामा सा चलता रहा। दूसरे सीएमओ और हरिदत्त नेमी दोनों कुर्सियां अगल बगल डालकर अपनी सत्ता दिखाते रहे, या कह सकते हैं ऑफिस पे अपना हक दिखाते रहे। लेकिन 2 दिन बाद प्रशासन ने पुलिस की मदद से उनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त ने भी फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहां पर ये याचिका डाली कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको जबरन उनके ऑफिस से बाहर निकाला गया। ये सीधा सीधा हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट ने जब उनकी याचिका स्वीकार कर ली और 14 जुलाई को और 17 जुलाई को उनकी सुनवाई की तिथि नियुक्त हो गई, सुनिश्चित कर दी गई, तब उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे आ गई और तुरंत उनका तबादला, डॉक्टर हरिदत्त नेमी का तबादला कैंसिल किया गया। उनकी पोस्टिंग जो है फिर से कानपुर की गई और उनको वहां पे ज्वाइन करवाया गया। डॉक्टर हरिदत्त नेमी जब कानपुर ज्वाइन करने गए तो वहां तमाम लोग उनके पैर छूते देखे गए। इससे भी ये पता चलता है कि शायद वो उनकी ताकत को नमन कर रहे थे। खैर, ये मामला क्या था, क्यों डीएम से उनका विवाद हुआ था? ये मामला पुराना है, फरवरी महीने का। दरअसल 5 फरवरी 2025 को ये मामला शुरू हुआ जब कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अचानक सीएमओ ऑफिस में छापा मारा। छापे के दौरान सीएमओ नेमी सहित 34 अधिकारी और कर्मचारी वहां पर गायब पाए गए। डीएम ने तुरंत ही उसी ऑफिस से एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्टर पे सबके नाम लिखे हुए हैं, साइन किए हुए हैं, उसके बावजूद भी 34 अधिकारी कर्मचारी गायब हैं और इसलिए उन्होंने आदेश वो दे रहे हैं कि उनका 1 दिन का वेतन काट लिया जाए। यहीं से सीएमओ और उनके बीच विवाद शुरू हुआ। सीएमओ पर आरोप ये और लगा कि जब डीएम ने उनको कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा, लेकिन सीएमओ ने उनके खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद मामला और बढ़ा और बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच एक वीडियो भी सीएमओ का वायरल हुआ जिसमें कि सीएमओ ये कहते पाए गए कि जेएम फार्मा नाम की एक कंपनी जिसका बिल पेमेंट होना था उसके लिए उन पर दबाव था, जबकि वो कंपनी सीबीआई से चार्जशीटेड थी। इसके संबंध में उन्होंने रिपोर्ट भी 125 पेज की बना के भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ साजिश रख के कार्रवाई की गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें दलित होने की सजा दी गई। वैसे तो डॉक्टर हरिदत्त नेमी के कानपुर सीएमओ के पद पर पुनः ज्वाइन करने के बाद ये विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और बड़ी चर्चा है कि आखिरकार पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है जब एक दलित अधिकारी, दलित सीएमओ अर्थात दलित अधिकारी ने ठाकुर डीएम और ठाकुर चीफ मिनिस्टर को मात दे दी। आगे ठाकुर डीएम और ठाकुर सीएम का प्रशासन इस सीएमओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, आने वाले समय में कौन से नया प्रपंच रचा जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो साबित हो गया
कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी जातिवादी हो, भारत का संविधान हमें इतनी ताकत देता है कि यदि जाति के आधार पर भी या किसी भी कारण से आपके खिलाफ नाइंसाफी होती है और अगर आप उस नाइंसाफी के खिलाफ अपने संविधान के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो आपको निसंदेह जीत मिलेगी। शोषण करने वाला, आपके ऊपर अत्याचार करने वाला, आपके साथ जुर्म ज्यादती करने वाले को झुकना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी के मामले में हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय।